चलिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर एक बार आप सभी का वेलकम है द रिजल्ट एकेडमी के इस प्यारे से चैनल पे। जी हाँ साथियों, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यूं ही सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यही दुआ है हमारी। चलिए आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 12 के हिंदी के रोज कहानी का 40 VBI ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव आपको बार बार एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलते हैं। और प्यारे साथियों, ये सभी ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को शेयर नहीं किया है तो अपने हर दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि सभी के पास ये क्लास पहुंच जाए। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। सभी लोग को क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताते चलिएगा, जिस क्वेश्चन का आंसर आता है, ताकि इसे मालूम चल सके कि आपकी तैयारी कितनी है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पहला नंबर क्वेश्चन कहा गया है, मालती के बच्चे का नाम क्या है? तो जब आप रोज कहानी को पढ़ेंगे प्यारे साथियों सभी लोग, तो रोज कहानी के अंदर आपको पता चलेगा कि मालती के बच्चे का नाम क्या होता है। तो मालती के बच्चे का नाम टीटी रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताते चलिए कि क्या क्या आंसर आपको लगाना है यहाँ पे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा टीटी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया है, निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? बताइए सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताइए। किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? उसने कहा था रोज, तिरिच या फिर रस्सी का टुकड़ा। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रोज कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख किया गया है। बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। कहा गया है, मालती किस कहानी की पात्रा है? ऑप्शन नंबर ए सिपाही की माँ, बी रोज, तिरिच और गौरा। प्यारे साथियों सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि मालती किस कहानी की पात्रा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रोज कहानी, ऑप्शन नंबर बी, मालती रोज कहानी की पात्रा थी। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की बढ़ते। कहता है, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? ये बात किसने पूछा था? तो ये बात मालती से पूछा था। किसने पूछा है? तो लेखक ने पूछा था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। कहता, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए तिरिच, ऑप्शन नंबर बी रोज, ऑप्शन नंबर सी उसने कहा था, ऑप्शन नंबर डी सुकमा जीवन। प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट में बताओ क्या होगा इसका आंसर। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दो। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रोज कहानी के लेखक है ये। आंसर देने में सभी लोग कंजूसी मत कीजिए, क्यों? ताकि इससे पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी है। तो कभी कोई भी लोग कंजूसी मत कीजिए, सभी लोग कमेंट बॉक्स में दबा के आंसर दीजिए। अगला बात करेंगे। कहा गया है, अज्ञे मूलतः क्या है? तो अज्ञे मूलतः क्या थे? राइटर का शॉर्ट नाम है। तो राइटर आपके क्या थे? कहानीकार थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, अज्ञे जी ने इंटर कहाँ से पास किया था? राइटर ने इंटर कहाँ से पास किया, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपके राइटर ने इंटर पास किया था मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन कहा जाता है, आगे की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी? जल्दी बताइएगा सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कि आगे की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी सब। तो प्यारे साथियों आगे की पहली कहानी जो प्रकाशित हुई है 1924 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? तो महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? तो महेश्वर की पत्नी का नाम इस चैप्टर के अंदर मालती होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे कहा जाता है, आगे की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? तो ये कौन सी कहानी है जो गैंग्रीन के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी? तो इस कहानी का नाम है रोज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला बात करेंगे। कहा गया है, लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? तो लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? तो लगभग लेखक 4 वर्षों बाद मालती से मिलने आया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक्चुअली में लेखक जो थे वो मालती दोनों बचपन के फ्रेंड कहिए, रिश्तेदार कहिए, जो मान लीजिए वो थे। ठीक है, तो 4 वर्षों के बाद राइटर क्या हुए थे? मालती से मिलने के लिए आए थे। अगला, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। मालती का पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? तो मालती के पति गैंग्रीन बीमारी का
ऑपरेशन करके आए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। मालती के पति का नाम क्या था? अभी हमने ऊपर देखा तो मालती के पति का नाम क्या था? तो साथियों मालती के पति का नाम था महेश्वर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे राइट। अब बात करते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा आगे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा आगे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो आगे जी को जो पुरस्कार मिला था उस पुरस्कार का नाम है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब अगला नंबर क्वेश्चन। बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे ने कौन सा नाटक लिखा था? ब्रजभाषा, व्रतसभा, इंद्रसभा या जनसभा? कौन सा नाटक लिखा है? तो राइटर ने जो बचपन में खेलने के लिए नाटक लिखा था उसका नाम है इंद्रसभा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। रोज कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है? तो रोज कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है? क्योंकि दही जमाने के लिए धो रही थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला बात करेंगे महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? तो महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? तो महेश्वर आम का फल लेकर आया था, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट। आगे कहा गया है रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था? तो यानी कि रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा हुआ था? तो महेश्वर जी थे, वो डॉक्टर थे, यानी कि मालती के पति एक डॉक्टर थे। ठीक है। अब अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया है आगे जी ने कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया? तो आगे ने कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू कर दिया था? तो राइटर आपके जो आगे जी है वो मात्र केवल 10 वर्ष में कविता लिखना शुरू कर दिए थे। आगे कहा जाता है मालती के पति क्या है? तो मालती के पति क्या है? तो मालती के पति एक डॉक्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। अगला कहा गया है साथियों तार सप्तक का संपादक कौन है? तार सप्तक का संपादक कौन है? तो तार सप्तक का संपादक हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य आगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आगे बात कर लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। आगे किस वाद से संबंधित है? तो आगे किस वाद से संबंधित है? साथियों इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आगे किस वाद से संबंधित है? तो आगे जो है वो प्रयोगवाद से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्या आ गया इनमें आगे का नाटक कौन है? इनमें आगे का नाटक कौन है? जल्दी जल्दी सभी लोग बताओ कमेंट बॉक्स में आगे का नाटक कौन है? तो आगे का नाटक इसमें जो है वह उत्तर प्रियदर्शी, ऑप्शन नंबर सी। अब आगे बात करते हैं, कहता है गैंग्रीन किससे संबंधित है? तो गैंग्रीन किससे संबंधित है? तो गैंग्रीन एक बीमारी थी जिसका इलाज महेश्वर जी करके आए थे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। मालती महेश्वर की संतान का नाम क्या है? तो मालती के संतान का नाम क्या था? तो इसका बेटा था जिसका नाम क्या था? टीटी था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी था। अब ये टीटी और वो ट्रेन का टीटी दोनों टीटी अलग है, ठीक है। कोई ये मत सोच लीजिएगा कि ये टीटी ट्रेन का टीटी है, ये बच्चे का नाम था। आगे कहा गया है नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो नदी के द्वीप रचना हो जाएगी आगे जी की, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन आगे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? तो आगे को ज्ञानपीठ पुरस्कार जिस रचना पर प्राप्त हुआ था उस रचना का नाम है कितनी नावों में कितनी बार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे कहा गया है आगे का जन्म हुआ था। आगे का जन्म कब हुआ था? तो आगे का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था, इसका राइट आंसर। 29 नंबर की ओर बात करेंगे आगे के पिता का नाम क्या था? आगे के पिता का नाम पहले साथियों क्या हो जाएगा? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। कहा जाता है कौन सी पुस्तक आगे की है? बताइएगा इनमें से कौन सी पुस्तक आगे की है? तो हरी घास पर क्षण भर, ये पुस्तक आगे जी की लिखी हुई है। 31 नंबर क्वेश्चन की ओर क्या कहा गया? कौन सी रचना आगे की नहीं है? अब इसमें कहा गया नहीं है, तो तिरिच जो है ये आगे जी की रचना नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन रोज कहानी की नायिका कौन है? तो इस कहानी में नायिका कौन थी? तो इस कहानी में नायिका है मालती, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ रहे, कहते हैं रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है, कौन आता है? मालती का चाचा, मालती का मामा, मालती के दूर के रिश्ते का भाई या मालती का पिता?
तो जो आगे कहानी में अतिथि बनकर आता है वो मालती और दूर के रिश्ते का भाई होता है, जो कितने सालों के बाद आता है, तो 4 सालों के बाद मालती से मिलने आता है। इन 4 सालों में सब कुछ बदल जाता है, मालती का हालात, मालती का घर, क्योंकि मालती की शादी भी हो चुकी होती है और सब चीज़ चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। कहता है रोज कहानी घंटे की किस खड़गन के साथ समाप्त होती है? तो ये कहानी जो है किस खड़गन के साथ समाप्त होती है? तो 11 बजे के खड़गन के साथ ये कहानी समाप्त हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया है कौन सी कीर्ति आगे की नहीं है? तो कौन सी कीर्ति आगे की नहीं है? तो आगे की, ये तो उनकी कहानी ओ सदानीरा नहीं है, ये सदानीरा कहानी उनकी नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सी कीर्ति आगे की है? तो कौन सी कीर्ति आगे की है? तो नदी के द्वीप, ये आगे कीर्ति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कहा जाता है रोज इनमें से क्या है? तो रोज क्या है? एक निबंध है, कहानी है, उपन्यास का अंश है या आलोचना का अंश है? इतना सभी लोग कमेंट में बताओ कि रोज कहानी क्या है। तो रोज एक क्या आते कहानी ही है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला कहा गया है उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? तो नाटक के नाटककार कौन है? तो इस नाटक के नाटककार कौन हो जाएंगे? हमारे अगेत जी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया है शेखर एक जीवनी किस विधा की कीर्ति है? तो ये कीर्ति है साथियों उपन्यास की कीर्ति है। अब बात करेंगे 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। आगे की माँ का नाम क्या था? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए माँ का नाम क्या था? तो आगे की माँ का नाम था वयंती देवी। अब अगला नंबर क्वेश्चन कहता है रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो इस कहानी के लेखक कौन है? तो इस कहानी के लेखक हो जाएंगे हमारे राइटर अगेत जी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए फाइनली हमने आज अपना 40 बीबीए ऑब्जेक्टिव रोज कहानी से कंप्लीट कर लिया। आई होप कि इससे बाहर ऑब्जेक्टिव देखने को नहीं मिलेगा। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को शेयर नहीं किया तो अपने हर दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।